ग्वालियर के चर्चित सिंधिया राजघराने में लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद अब सुलझने की कगार पर है। करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआएं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे के बीच बीते 1.5 दशक से कानूनी लड़ाई चल रही थी। अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद खत्म करने का आदेश दिया है और इसके लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। पॉलिटिक्स वाला संडे स्पेशल में आज समझेंगे सिंधिया घराने की पुश्तैनी संपत्ति विवाद और अब कोर्ट के 90 दिन की डेडलाइन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। देश के सबसे चर्चित सिंधिया राजघराने से जुड़ा 40,000 करोड़ के संपत्ति विवाद में अब आखिरकार राजीनामा होने जा रहा है। सभी पक्ष आपसी राजीनामे से संपत्ति का करने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को संपत्ति से सहमति से विवाद सुलझाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उन्हें आगामी 60 दिन में राजीनामे का आवेदन कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। वहीं 90 दिन के भीतर संपत्ति के विवाद को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा है कि उक्त याचिका को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। देखते हैं कब शुरू हुआ सिंधिया घराने की संपत्ति का विवाद। सिंधिया राजघराने की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद साल 2010 में शुरू हुआ। राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अदालत में दावा पेश किया। उनकी दलील थी कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी बराबरी का अधिकार है। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य ने भी इस संपत्ति पर अपना अधिकार जताया। मामला पहले जिला अदालत में चला, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2017 में यह ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचा। यहाँ इसे सिविल रिवीजन के रूप में दर्ज किया गया। कौन सी संपत्तियों को लेकर है विवाद? सिंधिया परिवार की संपत्ति का दायरा बहुत बड़ा है। इनमें सबसे अहम है ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस, जो करीब 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। 1874 में बना ये महल आज लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 400 कमरे हैं और इसका निर्माण उस समय मात्र 99 लाख रुपए की लागत से हुआ था। इसके अलावा परिवार के पास और भी कई ऐतिहासिक और कीमती संपत्तियां हैं। शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल, उज्जैन में कालिया देह पैलेस, दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर प्लॉट सिंधिया विला, पुणे में पद्म विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट, गोवा में विठोबा मंदिर। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास देश की 100 से ज्यादा कंपनियों में शेयर भी थे। इससे उनकी संपत्ति और प्रभाव दोनों काफी व्यापक थे। 16 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की तीनों बुआओं के वकीलों ने अदालत में एक आवेदन पेश किया। इस आवेदन में कहा गया कि वे आपसी सहमति से विवाद खत्म करना चाहती हैं। इस आधार पर सिविल रिवीजन वापस ले ली गई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्षों को आपसी समझौते के लिए पर्याप्त समय और सुविधा दी जा रही है। आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआएं कौन-कौन है और अब वो क्या कर रही हैं। सिंधिया घराने के आखिरी शासक जिवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजया राजे सिंधिया की 5 संतानें थीं। इनमें एक बेटा और 4 बेटियां थीं। माधवराव सिंधिया, पद्मवती राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। माधवराव सिंधिया के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ थी पद्मवती राजे सिंधिया, जिन्होंने त्रिपुरा के अंतिम शासक महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन से शादी की थी। हालांकि उनकी मृत्यु महज 20 साल की उम्र में हो गई थी। उनसे छोटी बुआ है उषा राजे राणा, जिन्होंने नेपाल के एक नेपाली राजनेता से शादी की थी। वसुंधरा राजे सिंधिया की शादी राजस्थान में हुई। वह राजनीति में सक्रिय हैं और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे छोटी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी में रहती हैं। वह भी राजनीति में सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं।
सिंधिया राजघराने का मामला सिर्फ कानूनी विवाद नहीं बल्कि देश की सबसे चर्चित शाही संपत्तियों में से एक का विवाद है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआएं आपसी सहमति से समझौते पर पहुंचते हैं तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर निर्धारित जो समय सीमा है उसके भीतर कोई हल नहीं निकलता है तो हाईकोर्ट इसे फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर देगा। सिंधिया राजघराने की तरह देवास राजघराने की 12 अरब 39 करोड़ की संपत्तियों का विवाद भी हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पूर्व राजमाता और वर्तमान में बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार ने याचिका दायर की है। संडे स्पेशल में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय पर डिटेल वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।